वंदे मातरम। हाथरस में एक केस हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, अभी भी इतनी भागा दौड़ी में स्थितियां जैसी हैं सबको पता है। हाथरस के केस में एक बहुत बड़ा कांड था कि बच्ची की लाश को जलाया गया था और बच्ची का कहना यह था कि उसका रेप हुआ, उसकी जो स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद 4 से 6 लोगों का अरेस्ट, आरोप, ये सब चला था। बहुत सारी राजनीति हुई थी, आपको पता होगा कि सिर्फ इस एक पर्टिकुलर जो इस हत्याकांड पर, रेप केस पर बहुत सारा बवाल हुआ, मीडिया से लेके सब लोग गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहानी छोड़ दी, अगर आपको याद हो, क्योंकि कोई नहीं दिखाएगा, बहुत बड़े बड़े दूसरे मुद्दे आ जाते हैं। सीबीआई ने अभी 5 दिन मतलब पिछले हफ्ते में सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर की है जिसमें उन्होंने 4 लोगों को क्लियर कट आरोपी बनाया है और उन्होंने ये लिखा है उसमें चार्जशीट में क्लियरली सीबीआई की है, क्योंकि सीबीआई को ये केस जो है वो हैंडओवर किया गया था। इतना प्रेशर बन गया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस को उठाया था, जो वो डीएसपी एक्ट के अंतर्गत जो हुआ था। और वहां पर एक बहुत बड़ा बात ये आ गई कि बच्ची का बलात्कार हुआ था, ये सीबीआई की चार्जशीट में लिखा गया है। यहां एक तो ये मैटर हो गया, कानूनी जो एंगल है वो चलता रहेगा, उसका एक समय है, अवधि है, लेकिन वो बच्ची जब जिंदा थी और जब वो बात कर रही थी तो उस समय क्यों नहीं सुना गया? इसमें दोषी कौन कौन है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते कि मैं यहां सरकार वाली बात नहीं आती है, ऐसा नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी पार्टी हो। यार एक बच्ची की अस्मत से, इज्जत से बड़ी हो गई क्या कोई पार्टी या उसका कोई एजेंडा? यहां पर ना हम क्या करते हैं, मुझे लगता है कि समाज के तौर पर बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एक बच्ची का जब रेप होता है तो वहां पर भी लोग एंगल ढूंढ लेते हैं, राजनेता लोग। इनसे बचकर रहिएगा। इन सभी, मैं कहता हूं, जो पार्टी महिला सुरक्षा के लिए काम करे, चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं मैं खुला नंगा समर्थन करने तैयार हूं उसका, और करूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि यह पार्टी बच्चियों के लिए कुछ करे, महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बोल बच्चों नहीं, जमीन पर काम हो रहा है ना वो। दूसरा, समाज के तौर पर मालूम क्या होता है कि उस बच्ची का यह देख लिया जाता है, पहले देखा जाता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मान लो उसमें भी हिंदू निकल आई तो फिर क्या देखा जाएगा, हिंदुओं में क्या देखा जाएगा, दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब चलने लगता है। यार मत करो, ये समाज के तौर पर ना बहुत बुरा रास्ता है ये। क्यों? उसका रीजन आपको बहुत साधारण सा, क्योंकि आप इस पूरे चक्कर में केस कमजोर करते हैं, और केस जब कमजोर होता है तो वो बलात्कारी छूटता है, और वो बलात्कारी खुले में घूम रहा है। आज ध्यान रखिएगा, अगर आज वो डर नहीं होगा, मैं इतने सालों से कह रहा हूं, मैंने राष्ट्रपति साहब को भी लिखा, उसका जवाब भी आया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमें आवाज उठाने से बड़ा है कि हमें सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सबको पता है, सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं अब उन मीडिया वालों को, क्यों नहीं उन नेताओं को जो इस बच्ची के बारे में गलत कह रहे थे, उनको उठा के क्यों नहीं डाला जाता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा जजमेंट लेता है जहां इन लोगों को नंगा करके एक सजा कानून के तौर पर, इन बलात्कारियों को ना या तो इनका लिंग कटना चाहिए, पब्लिकली इनको टांगा जाना चाहिए। लेकिन क्यों समर्थन क्यों नहीं मिलता? ऐसे बात का आप विरोध क्यों करते हो? और जो इसका विरोध करते हैं वो कितने सगे हैं देश के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, इसके लिए सोचिएगा जरूर। इसमें राजनीति होने लगती है, उस राजनीति से बचिएगा, क्योंकि आज अगर वो बलात्कारी छूटता है तो कल वही बलात्कारी जो है ना, आज कल हो सकता है आपकी मेरी बेटी पर भी हाथ डाल सकता है। उस समय आप क्या करेंगे? उस समय फिर आप चुप रहिएगा, क्या फर्क पड़ता है साहब? वही है ना, यहां गरीब और अमीर वाली, शूद्र, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, इन सब में मत पड़ो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में मत पड़ो। यहां बात क्लियर कट कर दो, कम से कम एक चीज पे तो सभी पार्टियां मिल जाए ना। कितने सालों से चिल्लाते आए हूं, 20-21 साल से हम लोग भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भरोसा था सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ बात करके कुछ नहीं होगा। अब यहां पर समाज के तौर पर आप क्या करते हैं? समाज के तौर पर आपने सोचा, उस बच्ची के पिता का इंटरव्यू मैंने देखा तो कहते हैं कि अरे तुम्हारी बेटी कोरोना में मर गई होती तो उसका फाइन मिलता, और ये सब तुम लोगों ने बनाया हुआ है। यार उस बाप पे क्या गुजरी होगी? और ये कौन लोग हैं, ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर जमीर नाम की चीज नहीं है? हमें यह समझना पड़ेगा कि समाज के तौर पर हम कहां जा रहे हैं। यहां बात एक बच्ची की नहीं है, हम भारत माता को भी मां कहते हैं। हम यहां इस देश में, इस राष्ट्र में हम महिलाओं को वो सम्मान रखते हैं। हमारे तो पैर, जिस कल्चर से मैं आता हूं, हम बच्चियों से पैर पड़ाती हैं, बच्चियों के पैर पड़ते हैं। हम उस कल्चर से आते हैं जहां दुर्गा, महाकाली हम मां का रूप मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं, और वहां पर ये हो रहा है। तो समाज के तौर पर हम और आप जिम्मेदार क्या है? कहीं आप मीडिया के बनाए हुए कुछ मुद्दों पर तो नहीं भटक रहे हैं? कहीं आप राजनेताओं के और राजनीति करने वालों के उस इल्यूजन के जाल में तो नहीं बहक रहे हैं? बात यहां कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, समाजवादी, यहां पार्टियों की नहीं है। बात यहां यह है, आप इन सब की छोड़ दीजिए, आप एक नागरिक के तौर पर क्या करते हैं इन मुद्दों पर? क्या सिर्फ 2-4 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़कर फॉरवर्ड करने के बाद आपको लगता है कि सब कुछ सही है?
ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतना बड़ा ब्लेंडर है पूरी दुनिया का, आपको वही दिखाया जाएगा जो आप रोज अकेले में सर्च करते हैं। तो देखिए आप क्या सर्च करते हैं, वो आपका समाज बनाएगा। तो क्या आप इन बेटियों के लिए, आवाज तो बहुत दूर की बात है, क्या आप कम से कम एक छोटा सा अपनी तरफ से एक चीज कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ इतना करिए, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बीबियों को, बच्चियों को सुरक्षित रखिए, ट्रेंड करिए उन्हें, उनके हाथों में ताकत, में कुंफू कराटे, साउलिन कुंफू, जय कराटे, जय मार्शल आर्ट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उन्हें आत्मरक्षा सिखाइए, आत्मसम्मान सिखाइए, और उन बच्चियों को सर्वाइवल टैक्टिक्स आना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं समाज के बारे में, और जो लोग ये कहते हैं ना कि द लाइफ इज ब्यूटीफुल, झूठ बोलते हो आप लोग। खतरा है, इसको मानिए, और खतरे से लड़ने के लिए अपनी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को, समाज की महिलाओं को तैयार कीजिए, वरना कहीं ये ना हो जाए कि आपको भी रोना पड़ जाए। वंदे मातरम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.